हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उनका सपना होता है कि अब हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हर स्टेट अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसके तहत आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उस स्टेट की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में परमानेंट जॉब ले सकते हैं। तो आज ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हाल ही में वैकेंसी हमारी आउट हुई थी एचपीएससी की, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। और जो बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, वो भी निराश मत होना, आपके लिए भी एक सरप्राइज है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान ही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आउट हुई है उसमें सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स अलाउड हैं। आप आ सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी इस वैकेंसी को देख के फॉर्म फिल कर दिया था, अब आपके लिए इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझना, पूरी कंप्लीट डिटेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे। इसी वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और जो सोच रहे हैं कि ये मैम कौन है जो हमें बता रही है एचपीएससी के बारे में, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लाती हूँ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स की क्लासेस के लिए। शाम को 7 बजे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे कॉमर्स की डेडिकेटेड क्लासेस हो रही हैं, और आपके लिए नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे करवाई जाती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस एंड पीएचडी एंट्रेंस नोटिफिकेशन रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, जानकारी दी जाती है। क्लासेस की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, फ्री लाइव टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, क्विजेस होती हैं। तो आप डाउनलोड करिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारे लिंक्स एंड अपडेट्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अब बात करते हैं सीधा हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उसकी एलिजिबिलिटी की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सभी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर नॉर्मल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स की होनी चाहिए एंड साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेट क्वालिफाई होने की, तो मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे रहती है। पर मैम, क्या अगर हमने पीएचडी की है और नेट नहीं किया तो हम एलिजिबल हैं क्या? अगर आप 2009 से पहले पीएचडी कर चुके हो तो आप बिना नेट के भी एलिजिबल हो, अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़े एलिजिबल नहीं होंगे। आपके लिए नेट क्लियर करना अनिवार्य है, ये रूल्स में मेंशन्ड है। और 2009 के बाद मैंडेटरी हो गया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तो इसीलिए 2009 से पहले वाले जो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, बट उसके बाद वालों को नेट करना जरूरी है। और अगर आपने पीएचडी की है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एपीआई स्कोर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा जब आपकी सिलेक्शन होगी। तो बेसिक सी एलिजिबिलिटी ये है। और क्या यहाँ पे जो हमें कैटेगरी बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा? तो यस, जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है हरियाणा के लोगों को। तो ये हरियाणा रेजिडेंट्स वालों को ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप जो हैं यूपी से हैं और राजस्थान से हैं, आपने नेट क्लियर किया है, आप किसी भी डोमेन में हो, आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। तो अदर स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए फाइट कर सकते हैं और उसी में ही अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट यस, सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है। और इस बार जो बहुत सारे हमारे पास फॉर्म्स आए हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं, यूपी से, राजस्थान से सबसे ज्यादा फॉर्म्स हैं जो एचपीएससी के लिए इस बार दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एलिजिबिलिटी में ही, वो होती है एज लिमिट। 21 साल से लेके 42 साल तक अगर आप हैं
तो आप इस पोस्ट के लिए जो है बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 इयर्स का, और वो रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन है, ऐसा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी वही यही एज है, बाकी सभी कैटेगरी से भी यही एज है। बट अगर आप कोई विडो हैं, ठीक है, या आप अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हो, ठीक है, वो केसेस में आपको 5-5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। आप कोई आर्मी में थे तब आप जो है अब इस पेपर को देना चाहते हो तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। इस तरीके से रिलैक्सेशन के प्रावधान आपको दिए गए हैं। तो आपको जो है मिनिमम एज आपकी 21 साल और आपकी मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद बात आती है कि मैम सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका पैटर्न कि किस तरीके से ये एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो 100 क्वेश्चंस का होने वाला है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगा कि आप जो है इतने बड़े पूल में से कुछ बच्चे होंगे जो सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका होने वाला है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी एड ऑन आपके लिए नहीं होने वाले फाइनल सिलेक्शन में। बट यस, क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं उसके यहाँ पे 4 गुना लोग जो है वो लिए जाएंगे। टोटल सिलेक्शन होगा जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर आप पैटर्न देखोगे इसका तो ऐसा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसके 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, 5वां है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 5th सर्कल जो है वो फिल करना पड़ेगा। अगर आपने 10% यानी कि 10 क्वेश्चन से ज्यादा ये सर्कल फिल नहीं किए और क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया तो आप डिसक्वालीफाई भी हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज हम ध्यान नहीं रखते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसमें आपको 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और उसके तहत आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ बनेगी तो 4 टाइम्स जो लोग हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनका जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ये सेकंड स्टेज आपकी होने वाली है और यहाँ पे आपके 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ये जो है ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होने वाले हैं। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो करने होंगे। ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था स्क्रीनिंग, बट सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज को क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे जो है आपका 87.5% वेटेज होने वाला है फाइनल सिलेक्शन में। जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो 2 गुना लोग होंगे, 2 into वैकेंसीज जितनी है। एंड उसके बाद जो है आपके पास बच्चे जो आएंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, 2 गुना बच्चे, और उनका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपका क्या चीज में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड सवाल होंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है एपीआई स्कोर भी है वो भी पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। इंटरव्यू में एपीआई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आपने जो है अपनी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी बनाई हुई है, आपने जो है अच्छे से चीजों को समझा है, रिसर्च किया है अपने टॉपिक पे, अपने इंटरेस्ट एरिया पे, उसके बारे में आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकोगे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकोगे। आप कितना पैशनेट है टीचिंग को लेके, वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अगर आपका एपीआई कम भी है तो भी आप कितना सीखना चाहते हैं और कितना और अच्छे से चीजों को सीख के सिखाना चाहते हैं, वो जो आपके अंदर ज़ील है वो भी आपको हेल्प करती है टू गेट योर सिलेक्शन। बट बिल्कुल ये बात डिनाई नहीं होगी कि अगर जिसने पीएचडी की है उसको सीधा सीधा 30 और 20 नंबर मिलेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं तो उसका स्कोर जो है वो बहुत मायने रखता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने पीएचडी नहीं की उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन होगा,
ठीक है, बट आपको जो है थोड़ा रिसर्च वर्क पे भी काम स्टार्ट करना चाहिए। आप इसकी तैयारी करोगे वो तो अच्छी बात है ही, बट साथ ही साथ आपको अपने रिसर्च पेपर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो भी आपको हेल्प करता है, हर साल में 2 नंबर आपके एपीआई में जुड़ते हैं, वो भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कहीं पहले से पीएचडी ना करके सिर्फ एमफिल की है, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड यस, अगर आपने जेआरएफ किया है तो उसके 2 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो वो चीज का भी बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जुड़ के क्यूमुलेटिवली आपको हेल्प करेंगी सिलेक्शन में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी के दौरान इस एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं, तो उनके अभी पीएचडी के मार्क्स तो नहीं मिले, पर वो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, वो चीजें बहुत हेल्प उनको कर जाती हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, बिल्कुल जाना है, फाइट करना है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो आपका क्या होने वाला है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, दोनों के लिए ही आपका जो सब्जेक्ट के लिए पेपर है वही आपका जो नेट में पूछा जाता है वही सेम चीज आपकी पूछी जाएगी। तो कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पे सेम नेट वाला सिलेबस है, जो यूनिट 1 टू यूनिट 10 आप पढ़ते हो अपने पेपर 2 में, वही सेम आपको यहाँ से पूछी जाने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो है स्क्रीनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर क्लियर होगा तो सब्जेक्ट नॉलेज आप टेस्ट करवा पाओगे एचपीएससी के द्वारा, तो ही आगे की बात है। बट यस, आपकी जो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट की नॉलेज है वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी कि आप जो है अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट कर पाए सब्जेक्ट नॉलेज के टाइम पे भी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल सेम होने वाले हैं, सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। तो पहला जो फोकस है वो आपका होना चाहिए स्क्रीनिंग पे, क्योंकि उसके बाद भी आपको 1 से 1.5 महीने का कम से कम समय मिलता है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के लिए। तो अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करके चीजों को समझने की और चीजों को अच्छे से लर्न करने की हैबिट डेवलप करनी है, सो दैट हम एमसीक्यूज जो है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। एंड उसके बाद जो आपको समय मिलेगा वो समय होगा आपके पेपर के बाद से, जब आपका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट होगा, उसके टाइम पीरियड में आप जो है अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने यहाँ पे अभी एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, पैटर्न, सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन देने होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि मैम सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं राउंड ऑफ करके बताऊं तो 40,000 से ऊपर या 50,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो 40K टू 50K ये सैलरी जो है ये आपकी रहती है, और एक बहुत डेजिग्नेटेड जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ पे आपको 12-12, 20, 10, 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा जो प्राइवेट जॉब्स में होता है। यहाँ पे आपके लिए जो है आप अपना नॉलेज पे, अपने इंटरेस्ट एरिया पे, अपने टॉपिक पे काम कर सकते हो। एंड आपके लिए यहाँ पे जो है 8 से 9 घंटे की मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो आपकी रहती है। ठीक है, ये चीज आपकी रहेगी, और विद इन हरियाणा कहीं भी आपकी जो है वो जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपकी रहने वाली है, और यही सारी चीजें हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी तैयारी जो है वो कर देनी चाहिए स्टार्ट। अभी जो है पेपर की हमारे पास डेट्स नहीं है, बट मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि हरियाणा से हूं मैं भी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जो शायद वो ज्यादा हो सकता है, तो मैं उसके बिहाफ पे आपको बता सकती हूँ कि आपका जो पेपर है वो, अभी इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर स्टार्टिंग में, और इलेक्शन के बाद अभी जो पीजीटी कॉमर्स है वो चल रहा है। पीजीटी कॉमर्स का जो पैटर्न रहा है वही सेम पैटर्न हमारा एपी का भी होने वाला है, तो उसी बेसिस पे मैंने आपके साथ पैटर्न भी डिस्कस किया। एंड साथ ही साथ अगर मैं डेट्स की बात करूं तो टेंटेटिव डेट्स ही हैं अभी हमारे पास, और ये जो डेट्स हैं वो ये हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर जनवरी तक होने की संभावना है, क्योंकि अभी जो है पीजीटी हो रहा है, 3 नवंबर को भी अभी पीजीटी के ही पेपर पूरे होंगे, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, फिर उनके बाद कुछ का स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी हो भी चुका है। तो उस तरीके से जो है अभी रिजल्ट्स आएंगे और उनका फिर सब्जेक्ट नॉलेज होगा। इसी दौरान जो है दिसंबर जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे जो है आपकी डेट्स आ जाएंगी, जहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो क्या हर एक पेपर का एक ही दिन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट सबका एक ही दिन नहीं होता है,
तो यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि दिसंबर जनवरी से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे फेब मार्च तक जो है आपके ये पेपर होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है एक ही दिन में सबके हो जाएंगे, तो 1-2 महीने का समय जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि हमारे पास किस किस डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 2400 प्लस वैकेंसीज हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल दोनों में, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म एंड जूलॉजी, ये 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज मैं भी लाई हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि मैम वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा आई हैं, और अगर आप इंग्लिश में देखो तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो इंग्लिश में ही है, 613 वैकेंसीज। और इसके बाद अगर हम देखें ज्योग्राफी में 316 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 139 है, मैथ्स में 163 है, और कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो 153 वैकेंसीज हैं। इट इज़ अ गुड नंबर। तो इतनी सारी वैकेंसीज हमारे पास है, तो इनके लिए जो है अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन भी इतना ही ज़्यादा आपके लिए होने वाला है। और इंग्लिश में तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज़ पे फोकस करो। बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में सिर्फ 1000-2000 बच्चे हैं, 40-40, 50-50 हज़ार बच्चे होते हैं जो नेट में फाइट करते हैं। और अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो वहाँ पे भी 10-15 हज़ार बच्चों की फाइट रहती है। कॉमर्स में भी जो है 10-15-20 हज़ार तक बच्चे जो है वो फाइट करते हैं। और क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आते हैं, तो हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं हरियाणा की, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं, तो यहाँ से कॉम्पिटिशन और ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाता है। तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं तो नेट तो वो लोग जिन्होंने 5 साल 6 साल पहले दिया था वो भी इस वैकेंसी का वेट करते हैं। तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। किसी भी वैकेंसी के लिए 10,000 से कम बच्चा तो होगा ही नहीं जो इस वैकेंसी के लिए एस्पायर कर रहा होगा, 10,000 प्लस ही होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तो 20 से 30 हज़ार तक बच्चे जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आपके पास चांस है, बढ़िया कंपटीशन है जिसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हो। लगभग 3 से 4 साल के बाद ये वैकेंसी हमारे पास आई है, तो इसको अभी जाने मत देना क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं। अगली वैकेंसी पता नहीं कब आएगी क्योंकि इसी वैकेंसी को पूरा होने में 1 साल लग जाता है लगभग। अगली वैकेंसी वो फिर 3-4 साल के बाद ही आती है। तो मेक श्योर कि आप जो है इस बार ही क्लियर कर लें और इतनी तैयारी करें कि एटलीस्ट क्लियर करने के लायक हम बन सकें। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी जून 2024 में पेपर दिया है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी वो अगस्त में आई थी, सितंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग हुई। तो ये रीनेट की वजह से ऐसा हुआ कि जून 2024 वाले बच्चे रह गए। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस और ये खबरें आ रही हैं कि आपके लिए जो है एप्लीकेशन विंडो दोबारा ओपन हो सकती है। तो अगर एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती हैं तो आपका नेट का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो नेट का रिजल्ट आएगा और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, उनके लिए जो है ये विंडो दोबारा ओपन की जाएगी एंड फिर उसको भी चांस मिलेगा जो 2024 जून वाला अटेम्प्ट क्लियर कर लेगा। तो ये भी एक बहुत 100% तो नहीं मैं बोलूँगी, 95% चांसेस हैं, उम्मीद बनी हुई है कि आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो दोबारा ओपन होंगे। तो फिंगर क्रॉस, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके लिए जिन्होंने जून 2024 में नेट क्लियर किया होगा, जेआरएफ क्लियर किया होगा, और बाकी सभी जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्लियर कर लिया है, अपना क्वालिफाई कर लिया है नेट। तो आपने जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं, इट इज़ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि लगता है कि बहुत ईजी सा पेपर है, नेट वाला है, बट जो पेपर का पैटर्न होता है ना वो सबसे अलग चीज़ होती है। और पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पीजीटी कॉमर्स का पेपर हुआ, उस पेपर को मैंने सॉल्व करवाया, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे जाके देखना कॉमर्स का पेपर आपके लिए, बाकी टीचर्स भी जैसे ही पेपर होगा सॉल्व करवा देंगे।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे। हाँ, अगर आप नेट की अभी तैयारी कर रहे हो, तो कई किए हो, पिछले साल की हो, तो वो चीज सही लगेगी। बट वहां पे भी मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो हमारा रहता है 10 से 15% जो क्वेश्चन है ना वो आपके स्टैटिक रहने वाले हैं, और यही है जो आपके लिए गेम चेंजिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन पे फोकस करना है, बाकी सभी टीचर्स भी आपके लिए लाएंगे। एंड बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम कोर्स लेके आऊं, तो जेआरएफ अड्डा जो है बिल्कुल एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्लीट एमसीक्यू बैच लेके आया है। ये बैच आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होने वाला है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बैच आपके लिए आ चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, साथ ही साथ हिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी के लिए जो है एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी बोले हैं उन सभी के लिए आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आ चुका है। कॉमर्स का एमसीक्यू बैच जो है वो बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। और अभी जो है जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्ट जब आएगा नेट का, तो उसके बाद एचपीएससी भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए जो है एक सरप्राइज बिल्कुल लेके आएगा जून 2024 वाले बच्चों के लिए। तो जो अभी नेट क्लियर करेंगे, जेआरएफ क्लियर करेंगे, उनके लिए फिंगर क्रॉस। बट जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, फॉर्म फिल कर दिया है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही पेपर देने वाले हो, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है। मैंने जैसा बताया बहुत सारे लोग जो है वेट करते हैं, आपको देखने को मिलेंगे जो 30-30, 35-35 साल के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले नेट निकाल लिया, पीएचडी कर ली, वो भी परमानेंट जॉब के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई में कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो कोर्स आपके लिए आ चुका है। इफ यू फील कि मुझे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें करनी है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए होने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी के क्वेश्चंस होंगे, आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के डिफरेंट स्टेट्स के पेपर करवाए जाएंगे, डिफरेंट सेट एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, नेट एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एंड साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स जो है डिजाइन किया गया है। एंड येस, ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन डेट्स जैसे ही आपके करीब आएंगे, पता लगता है, तो बिल्कुल आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट बंडल आपको मिलने वाला है। और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो है आई होप कि अच्छी लगी हो, एंड फटाफट से वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, एंड तैयारी में लग जाना है। यूट्यूब पे भी आपके लिए जो है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस आते रहेंगे, और सभी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस भी आपके लिए आएंगे कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट में जो है मास्टर कर सकते हो, और कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड सिलेक्शन ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।